Good morning, dear students. Today we will start our last topic, that is application. So dear students, वैसे तो एप्लीकेशंस बहुत तरह की होती हैं. आप लोग स्कूल नहीं आते तो आप छुट्टी की लेते हो, अर्जेंट पीस की वर्क की लेते हो, आप सिक लीव लेते हो, आप मैरिज में जाने के लिए लेते हो. बट अभी आपको हाफ ईयरली सिलेबस के लिए ओनली देर इज़ वन एप्लीकेशन, दैट इज़ राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन आपको लिखनी है बेटा. तो एप्लीकेशन लिखने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले एप्लीकेशन जो होती है बेटा वो डिवाइडेड होती है. उसमें एक फ़र्स्ट पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक लास्ट पार्ट होता है. फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं हम एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं. जैसे कि हम प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं, हम किसी बैंक में किसी बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, या हम किसी ऑफिस डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस के मेन किसी पर्सन को लिख रहे हैं. तो इसके लिए हमें पहले उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो उसको ध्यान से देखना चाहिए. सबसे पहले उसके चीफ जिसको हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन उसका नाम आता है. जैसे कि हम प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल. फिर वो कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या कौन सी आप ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, या आप कौन से बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो द प्रिंसिपल सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल. फिर कहाँ पर है वो स्कूल, सहारनपुर, तो सहारनपुर आ जाएगा. आफ्टर दैट आप डेट डालते हैं कि आप कौन सी डेट को एप्लीकेशन लिख रहे हैं. ओके. नेक्स्ट सब्जेक्ट डालते हैं कि एप्लीकेशन लिखने से पहले ही उसका जो अंदर का मैटर है वो एकदम से उस सब्जेक्ट से क्लियर हो जाता है कि हमें किस वजह से छुट्टी चाहिए, हम किस वजह से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं. सब्जेक्ट हो गया एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की हम एप्लीकेशन दे रहे हैं. फिर उसके बाद हम जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके लिए रिस्पेक्टेड सर. फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे ओनली. और आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर. बट अभी ये जो हमने आपको लिखवाया है आप यही लिखिए, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली. ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, बिकॉज अभी आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कैसे होते हैं, हमेशा ओबीडियंट. तो दैट्स वाई यू आर राइटिंग हेयर ओबीडियंटली. ओबीडियंटली की स्पेलिंग बेटा बिल्कुल आपको पक्के से याद होनी चाहिए. उसके बाद नेम. नेम में बेटा आप अपना अपना नाम लिखेंगे, इसलिए मैंने कुछ नाम नहीं लिखा है. एंड क्लास सेकेंड, और उसके बाद आप अपना अपना सेक्शन लिखेंगे, जो भी आपका सेक्शन है, ए बी सी वट एवर. ओके. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन. ये एग्ज़ाम में आपके आएगी और आपको इसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज ऑफ आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट से करना है. अगर आपको फर्स्ट पार्ट लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, मिडिल पार्ट लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और लास्ट पार्ट लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा. तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है. स्टिल एनी कन्फ्यूजन राइटिंग एप्लीकेशन, सो यू कैन आस्क मी. थैंक यू स्टूडेंट. और वन थिंग मोर स्टूडेंट, आपको एप्लीकेशन इसी फॉर्मेट में लिखनी है जिस तरीके से मैंने लिखी हुई है. मतलब आपको जैसे एक लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है आपको वहीं से स्टार्ट करनी है. आपको ये नहीं करना कि प्रिंसिपल लिखने के बाद सरस्वती विहार आप उसी के आगे से शुरू कर दें, या फिर जैसे हमने लिखा आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू और उसी के आगे आपने लिख दिया थैंकिंग यू. मतलब जो एक न्यू लाइन है बेटा, वो न्यू लाइन की बिगनिंग जो है वो न्यू लाइन से ही होगी. ठीक है. सो कंप्लीट द वर्क इन नीट एंड क्लीन राइटिंग इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. ये काम आपकी बुक में नहीं है तो आपको ये नोटबुक में करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.